आज जो कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी सनातन धर्म के 4 वर्णों से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लोगों के काम के बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया जाता था। इसमें कोई ऊंचे नीचे की बात थी ही नहीं और ऐसा भी कोई फिक्स रूल नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा या शूद्र का बेटा शूद्र। हर व्यक्ति के टैलेंट और एक्सपर्टीज के हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होता था। कोई क्षत्रिय ज्ञान के माध्यम से ब्राह्मण बन सकता था तो कोई शूद्र या वैश्य शस्त्र और युद्ध नीति सीखकर क्षत्रिय बन सकता था। दरअसल ये जातिवाद की प्रॉब्लम शुरू हुई एक ग्रंथ से, मनुस्मृति, जिसमें कहा गया कि चारों वर्ण कर्म के बेसिस पर नहीं बल्कि जन्म के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। हमने अब तक देखा कि हमारे धर्म में किसी भी चीज पर कोई भी बंदिश नहीं लगाई गई, चाहे वो अपने भगवान ही चुनना क्यों ना हो। तो एक ग्रंथ ऐसी बंदिशें कैसे लगा सकता है? सनातन धर्म की फिलॉसफी हमेशा चीजों को समझने और परखने में विश्वास रखती है, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो। इस चीज को हम साफ देखते हैं हमारे ग्रंथों में। सनातन धर्म में कई अलग अलग टाइप के ग्रंथ हैं जो एक इंसान के जीवन जीने से लेकर ईश्वर को प्राप्त करने तक सारा ज्ञान देती हैं। सबसे पहले आए वेद, जिनके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। उसके बाद उपनिषद, जो कि वेदों पर आधारित थे। उन्हें वेदों का एक्सप्लेनेशन ही कह लीजिए, या ऋषियों की उन वेदों पर फिलॉसफी। काफी समय बाद आए हमारे पुराण, जिनमें कहानियों के जरिए ज्ञान दिया गया है। आज हम जितने भगवानों को और उनकी पूजा करने के तरीकों के बारे में जानते हैं वो सब ज्यादातर पुराणों से ही प्रचलित हुए। पुराणों के बाद आए 2 ग्रंथ जिन्हें इतिहास का दर्जा दिया गया, रामायण और महाभारत। सनातन धर्म के सारे ग्रंथों को कहानियां या फिलॉसफी समझा जाता है, लेकिन सिर्फ रामायण और महाभारत ही हैं जिन्हें इतिहास कहा जाता है। इनके अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं जिन्हें स्मृति कहा जाता है। कई सारे ऋषियों की स्मृतियां हैं। स्मृति यानी धर्म को लेकर ऋषियों के अपने विचार, उनकी अपनी परंपराएं और अपने रूल्स। इसीलिए इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक की बात हमने कुछ देर पहले की, मनुस्मृति। जब बात आती है भारत के कुछ ऐसे ग्रंथों की जो आज के समय में काफी कंट्रोवर्शियल हैं, तो उनमें से सबसे मशहूर नाम आता है कामा सूत्र का। एक्चुअली ये भी कह सकते हैं कि कामा सूत्र सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड ग्रंथ है। कामा सूत्र प्लेजर के बारे में बात करती है जो आप अलग अलग तरीकों से डिराइव कर सकते हो, एंड सेक्स वाज जस्ट वन ऑफ देम। इस ग्रंथ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक इंसान को जीवन जीना सिखाती हैं। एक आदमी और औरत अपनी ग्रूमिंग कैसे करे, खुद को अट्रैक्टिव कैसे बनाए, अपना घर कैसे रखे, रोमांस, कंसेंट, लस्ट, इस सब के बारे में सिखाती है कामा सूत्र। आज के सोसाइटी में हम सेक्स को जितना टैबू सब्जेक्ट मानते हैं ना, कामा सूत्र हमें ये सिखाता है कि ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन कामा सूत्र अकेला सूत्र नहीं है। ऐसे कुल 555 सूत्र हैं सनातन धर्म में और इन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट बुक की तरह देखा जा सकता है। सनातन धर्म का हजारों सालों का इतिहास आसान नहीं रहा। वक्त के साथ कई बार चुनौतियां आई जब इस धर्म को चैलेंज किया गया, इसे मिटाने की कोशिश की गई। आज हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में बहुत रिच सनातन कल्चर बरकरार है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में काफी कम पुराने मंदिर हैं। और इसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा अटैक्स दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में हुए, इसलिए सबसे ज्यादा तबाही वहीं हुई। हमारे कई सारे पुराने मंदिरों को तबाह कर दिया गया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया गया। 90 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसमें हमारा कल्चर, हमारी सीख, हमारी फिलॉसफी थी, सब कुछ उस आग में जलकर नष्ट हो गया। औरंगजेब जैसे निर्दयी मुगल एम्परर्स ने जिजिया टैक्स जारी किया, जिस वजह से हिंदुओं को कई गुना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हिंदू थे। चाहे मुगल शासकों की तरफ से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाए या ब्रिटिशर्स से, सनातन धर्म ने गर्व से अपनी आइडेंटिटी को स्वीकारा, अपने बिलीफ और अपनी फिलॉसफी पर अटल रहे। इस वीडियो के जरिए मैं खुद अपने धर्म के बारे में जानने के सफर पर निकली थी।
अनगिनत लोगों से बात करने, कई किताबें और ग्रंथ पढ़ने और काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं अपने धर्म को शायद थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ। ये समझ पाई हूँ कि ये कितना खूबसूरत है। सनातन धर्म ज्ञान का धर्म है। हम किसी चीज़ को आंख बंद करके मान नहीं लेते, हम सवाल उठाते हैं, चाहे वो भगवानों से ही क्यों ना हो। हमने हमारे वेदों पर सवाल उठाए तो हमें उपनिषद मिले। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सारे पुराण और कुछ नहीं बल्कि एक शिष्य अपने गुरु से संवाद कर रहा है, जिसमें शिष्य सवाल उठाता है और गुरु उसके जवाब देते हैं। हमने हर चीज़, हर ख्याल को देखा, परखा और उसे समझने की कोशिश की, चाहे वो हमारे संसार के रिवाज हो या हमारे जीवन के राज। सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात ये रही है कि वक्त के साथ इसने अपने आप को बदला और अपने ज्ञान को और बढ़ाया। हमने अपने आप को ये आज़ादी दी कि हम गलतियाँ कर सकें और उनसे सीख सकें। और यही कारण है कि हमारा धर्म सनातन है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा।